सभी को जय मसीह की। प्रेस तलर भाई और बहनों, हम लोग देखेंगे परमेश्वर की जीवित वचन उत्पत्ति का पुस्तक अध्याय 30। हम लोग देखेंगे 37 से लिखा गया यहाँ पर कि तो याकूब ने चिनार और बादाम और अमरोन वृक्ष के हरी हरी छड़ियों लेकर उनके छिलके कहीं कहीं छील के उन्हें धारीदार बना दिया, ऐसी कि उन छड़ियों की सफ़ेदी दिखाई देने लगी। तब छीली हुई छड़ियों को भेड़ बकरियों के सामने उनके पानी पीने के कठोतों में खड़ा किया, और जब वे पानी पीने के लिए आई तब गाभिन हो गई। देखिए भाई और बहनों, जब यहाँ पर क्या हो गया, याकूब ने अभी अपने मामा के घर से काम करके अपने पत्नियाँ और अपने बेटे बेटियों को अपने साथ लेकर अपने पिता के पास आना चाहता है, पर लाबान कभी भी नहीं चाहता कि उसके साथ से छोड़ के याकूब अपने गाँव को चले जाए। इसी वजह से वह दोनों बातचीत किए और वहाँ पर एक काम किए कि जहाँ पर क्या करेंगे, और मैं तेरा यहाँ पर रह के क्या करूँगा, दास काम करूँगा, सेवा करूँगा। और जो हित्ती वाली, जो बकरी, चित वाली, हर एक जो यहाँ पर जो लिखा गया है कि धारी वाले, चित वाले और चितक बकरे सब जन्मी। देखिए ऐसे ऐसे जो बकरी है, हर एक बकरी को क्या करेंगे, वो मेरा क्या होगा, मजदूर होगा बोल के याकूब ने अपने मामा लाबान से ये बातचीत की। दोनों जब बातचीत की कि इस प्रकार अगर बकरियां या भेड़ जो काली वाले हैं, अगर ऐसे जो बच्चा जनेगी तो वो सब कुछ मेरा मजदूरी होगी बोल के वह क्या किया, अपने मामा के और काम करने के लिए चाहा। हर एक जितने भी वहाँ पर भेड़ थे, बकरियां थे, और भी चराने लगे। जब वह चरा रहे थे तो उसी समय क्या हो गया, याकूब ने नीचार और बादाम और अरमोन वृक्षों के हरी हरी छाड़ियाँ लेकर उनके छिलके कहीं कहीं छील के उन्हें धारीदार बना दिया, ऐसा कि उन छड़ियों के सफ़ेद दिखाई दी। और वह जो सफ़ेद दिखाई दी उस छड़ियों को भेड़ बकरियों को जो पानी पीते हैं उस कठौती में क्या कर रहा है, खड़ा किया है। और जब पानी उन लोग के लिए पीने के लिए आ रहे हैं और जो बकरी या भेड़ उस पानी को पी रहे हैं तो उन लोगों गाभिन हो जा रहे हैं। तो छड़ियों के सामने गाभिन होकर भेड़ बकरियां धारा वाले, चित वाले और चितक बड़े जने बच्चे जनी बोल के यहाँ पर लिखाया गया है। जैसा जैसा याकूब ने बोला था, जिस प्रकार की वह चिन्ह के बारे में यहाँ पर बोला है, उसी प्रकार चिन्ह का भेड़ और बकरियाँ यहाँ पर जानने लग रहे हैं। जो वो छड़ियों को जो सफ़ेद दिखाई दे रहा है, उस जो पानी में डाल दे हैं उसको पी रहे हैं, और पीने के बाद वो लोग गाभिन हो रहे हैं, और जब बच्चे जन रहे हैं तो उसी प्रकार का बच्चा वहाँ पर जन्म हो रहा है। तब याकूब ने भेड़ों को बच्चे को अलग अलग किया और लाबान की भेड़ बकरियां के मुंह को चित वाले और सब काले बच्चे को और कर दिया, और अपने झुंड को उसने अलग रखा और लाबान की भेड़ बकरियों में से मिलने ना दिया। देखिए यहाँ पर जब वह पहले से उन लोगों ने तय की थी कि हम दोनों, अगर मेरा जो चिन्ह के बारे में बोला गया है, हर एक चिन्ह के अगर बकरियां अगर उत्पन्न होंगी या जनेंगे तो वो मेरा मजदूरी होगी। तब जब वो जंगल में जा रहे तो उसी समय जो हरी हरी छड़ियों में लेकर जो अरमोन वृक्षों के जो छिली हुई के उन्हें धारावाही बना दे रहे हैं और उसको पानी में दे रहे हैं, जिस पानी को बकरियां पी रहे थे, जिसके द्वारा उन लोगों को क्या हो जा रहा है, गाभिन हो रहे हैं। तो जब ये उनके जो गाभिन होने वाले बकरियां ने बहुत सारे चितक वाले और हर एक जो अलग अलग चिन्ह के बारे में यहाँ पर कहा गया है, केवल याकूब के चिन्ह उसी प्रकार के
बच्चे को यहाँ पर पैदा कर रहे हैं, जिस वजह से वो हर एक जो चिन्ह वाले बकरियां को वो क्या कर रहे हैं, अलग अलग करके रखा है, अपने मामा से वो अलग कर दे रहा है और उन लोगों से मिलने नहीं दे रहा है। और जब जब बलवंत भेड़ बकरियां गाभिन होती थी तब तब याकूब उन छड़ियों के कसोटों में से उनके सामने रख देता था, जिसके वो छड़ियों को देखती हुई गाभिन हो जाए। पर जब निर्बल भेड़ बकरियां गाभिन होती थी तब वह उन्हें उनके आगे नहीं रखता था। देखिए, जो बलवान थे बकरियां लोग जो गाभिन होते थे उन लोगों के सामने उसको रख दिया था, जो पहले से वो बनाकर अपने भेड़ बकरियां को दे रहा था, ताकि उन लोगों क्या हो रहे थे, वहाँ पर निर्मल हो रहे थे वो भेड़ बकरियां, मतलब अच्छे से वह जन्म हो पा रहे थे। पर जो कमज़ोर है उसको नहीं करते थे। और देखिए, इससे निर्बल लाबान की रही और बलवंत याकूब की हो गई। इस प्रकार वह पुरुष अत्यंत धनाढ़ हो गया और उसके बहुत सी भेड़ बकरियां और दासियां और दास, ऊँट और गधे हो गए। देखिए, जब याकूब ने अपने मामा के बात को मार रहे हैं यहाँ पर, और मामा के पास में है और जो वह दोनों जो की बात में तय हुई थी, उसी प्रकार वो उसके हर बातों में वह परमेश्वर के अनुग्रह को पा रहा है। उनकी भेड़ बकरियाँ, गाय बैल, गधे, ऊँट, हर एक प्रकार की जो जीव जंतु हैं बहुतायत से यहाँ पर बढ़ गया है। और उनके जो मामा का है हर एक जो कमज़ोर मतलब निर्बल है उसी प्रकार का हो गया है। तो वहाँ पर देखिए, अभी आप याकूब के पास हर एक समस्या जो अपने मामा के साथ जो तय की थी उस बात के को भी वह जीत पाया है। और जो वो उसकी मजदूरी है वो मजदूरी के रूप में बहुत सारे मतलब संपत्ति को पाया है, क्योंकि परमेश्वर उनके संग है। याकूब को परमेश्वर कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर जब उसके रास्ते में जब याकूब आ रहा था तो उसी समय याकूब जो एक पत्थर को तकिया दिया था, उसी समय वह देखा कि स्वर्गदूत ने यहाँ पर एक सीढ़ी है जो स्वर्गदूत चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, और परमेश्वर यहोवा ने वहाँ पर उनको आशीष दे रहे हैं कि तू जहाँ भी जाएगा मैं तेरा रक्षा करूँगा, तो तेरा वंश को इतना बढ़ाऊँगा, सारे देश के लोग, सारी जो कुल के लोग तेरे वंश के द्वारा आशीष होंगे बोल के। तो उसी समय याकूब ने कहा था कि जब मैं वहाँ पर मैं खाली हाथ में जा रहा हूँ और जब मैं इस रास्ते पे लौटूंगा तो मैं 10 मन जरूर दूंगा बोल के। तो परमेश्वर ने उसको तो जो प्रतिज्ञा दी थी कि उनके हर परिवार बढ़ेगा, उनकी संपत्ति बढ़ेगा, तो उसी से परमेश्वर हर एक प्रतिज्ञा को, हर एक जो उनके वादा किया था उस वादा को परमेश्वर ने पूरा कर रहे हैं। तो हम धीरे धीरे करके हर बात को देखेंगे भाई और बहनों। अभी तो और भी ज़्यादा मतलब संपत्ति हो गया उसके पास, गधे, गाय, दास, दासियाँ, ऊँट हो गए। तो क्या अभी याकूब को अपनी मामा छोड़ेगा क्या? अपने पूरे परिवार को साथ ले जाकर अपने पापा के पास जाना चाहता है। तो हर एक बात को हम देखेंगे, क्या जा सकता है या नहीं जा सकता है, या लाबान और क्या कंडीशन कर रहा है उस जगह में, और जो उनके बेटियां हैं उन लोग क्या कर रहे हैं, हर एक बात को हम धीरे धीरे करके देखेंगे। तो आइए हम लोग प्रार्थना को करेंगे। उनसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी, आप लोग अगर नहीं आए हैं इस चैनल में तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, ताकि जब वीडियो अपलोड होगी तो सबसे पहले भाई और बहन आप सुनने को पाएंगे। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर पिताजी, धन्यवाद करती हूँ, आपकी दया करुणा महान है प्रभु। हाँ प्रभु, जब याकूब को हम देख रहे हैं पिता परमेश्वर की यहाँ पर वो जो भी कंडीशन रख रहा है पिता, उसी कंडीशन के अनुसार आपने उनके हर कामों को, उनके हर संपत्ति को आप बढ़ा रहे हैं पवित्र परमेश्वर पिताजी, क्योंकि आप हमेशा उनके संग साथ हैं। हमारे भाई और बहन जो वचन को सुन रहे प्रभु, उनके जीवन में आप आशीष अनुग्रह दया दीजिए प्रभु, उनको भी संभाल कर रखना, ताकि उन लोग भी अपने हर एक काम में आशीष पाने वाले बने। आप उनके संग हो प्रभु, उनके हर काम में आप सफल कर रहे हैं, इसलिए धन्यवाद करते हैं। हालांकि उनकी आंखों में नहीं दिखता है प्रभु, पर आपने सब कुछ कर चुका है, इसलिए आपके पवित्र नाम को धन्यवाद करते हैं। आपने हमारे हर प्रार्थना को सुना है प्रभु, उनके हर परिवार के सदस्य को आप संभाल कर रखना प्रभु, हर एक लोग आपके वचन को सुनने वाले बने, तो समाचार के लिए अपने जीवन को व्यतीत करते हुए विश्वास के साथ जीवन को बिताएं प्रभु जी। आप आशीष मदद कीजिए, और पिता परमेश्वर केवल आपकी ओर भरोसा होना चाहिए हमारा प्रभु, ऐसे हमारे हृदय मन को बनाइए प्रभु। पर हम मनुष्य को भरोसा करने वाले हैं, उस बात को आप पिता हमसे ऐसे स्थापित कीजिए कि केवल हम आपके ऊपर भरोसा करने वाले मनुष्य बने प्रभु जी। आपने हमारी प्रार्थना को सुना है प्रभु, उत्तर भी दिया है प्रभु, हर एक समय हमें संभाल कर रखा है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू।